मधुपुर नाम का एक सुंदर गांव था, लेकिन रात में उस गांव में बड़ी दर्दनाक आवाजें आती थी। उस गांव के ग्राम प्रधान ने सोचा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये जानने के लिए वो कुछ ग्रामीणों को अपने साथ लेकर बाहर चला गया। वे आवाजें एक पुरानी हवेली से आ रही थीं, जो वीरान पड़ी थी। ग्राम प्रधान टॉर्च लेकर अंदर चला गया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक, आज हवेली रोशन है। सभी गांव वाले डर गए और वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन ग्राम प्रधान ने उस शैतान को मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद, मूर्ख आदमी, तू मारेगा तो क्या मैं आऊ करूंगी? तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगी क्या? और उसने उसे मार डाला। आसमां के नीचे शमशान होगा। सभी ग्रामीण उस शैतान से डरकर अपने घरों में बंद हो गए। पूरी रात डराने के बाद शैतान सुबह वापस उस हवेली में चली गई। अगले दिन सभी ग्रामीण ग्राम प्रधान की मौत पर बात करने लगे। हर कोई कुछ भी करके उस पुरानी हवेली के शैतान को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने उस हवेली के सभी दरवाजों को बंद करके उसमें आग लगा देने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले दिन वो उस हवेली में गए और सभी दरवाजों को बंद करके आग लगा दी। तभी, बड़े मासूम हो, क्या तुमको लगता है कि तुम लोग मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे? जब तक तुम्हारे गांव को शमशान घाट नहीं बना देती, छोड़ूंगी नहीं। गांव वाले डरकर वहां से भाग खड़े हुए। शैतान ने उन ग्रामीणों में से एक को पकड़ लिया और उसे मार डाला। आसमां के नीचे शमशान होगा। फिर एक दिन, कब तक रहूंगी इस गांव में? जल्दी से जल्दी सबको मारकर भर्र हो जाऊंगी। उस गांव में रहने वाले एक जादूगर को शैतान के बारे में पता चला और उसने उस शैतान का अंत करने का फैसला किया। वो शंभू नाम के एक लड़के को अपने साथ लेकर पुरानी हवेली गया। शैतान ने उस जादूगर को देखा जो इमारत की तरफ आ रहा था। जादूगर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे उससे डर लगता है, कहां छिपूं? शैतान इधर उधर देखने लगी और फिर अचानक एक औरत में बदल गई। मदद करो, मदद करो, वो शैतान मेरे बच्चे को इस तरफ ले गई। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को शैतान से बचाओ, मेहरबानी करो। शंभू ने जादूगर से कहा, अरे बाप रे गुरुजी, क्या आपने सुना? ऐसा लगता है इस औरत का छोटा बच्चा लेकर शैतान उस तरफ गई है। हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं समझ गया हूं कि तुम कौन हो। तुम मुझसे नहीं बच सकती। नहीं नहीं, मुझे मत नष्ट कर। अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। छोड़ दे मुझे। चला जा यहाँ से, चला जा। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तू दूसरे गांव जाकर और कई लोगों को मारेगी, इसलिए मैं तुझे इस हवेली में ही कैद कर दूंगा। अगले ही पल जादूगर ने उस शैतान को हवेली में ले जाकर सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब उसने मंत्र पढ़े और हवेली के अंदर उस शैतान को कैद कर दिया। और अब वो एक शैतान हवेली बन गई थी। उस हवेली के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना दी गई ताकि कोई भी उस बंगले में दाखिल ना हो। गांव वाले सुकून से रहने लगे। एक संत ने एक गांव के बाहरी क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया हुआ था। किसी को सेहत संबंधी कोई परेशानी होती तो वह संत उन्हें अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक करते थे। उनकी दवाइयों से फायदा होने से कई ग्रामीण उनके पास जाकर दवाइयां लेते थे और लाभ उठाते थे। उसी गांव में हरि और सोमू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों अपना दुखड़ा एक दूसरे से रोने लगे। अरे हरि, इस गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। हर कोई मुझे चुटंगा चुटंगा कहकर चिढ़ाता है। क्या मैं किसी तरह लंबा नहीं हो सकता हूँ ताकि मेरा मजाक न बने? अरे यार सोमू, तुम अपनी कह रहे हो, मैं अपना दुख किससे कहूँ? हर कोई मुझे अगरबत्ती कहकर बुलाता है। दोनों सोचने लगे कि कैसे अपनी परेशानी दूर करें। यार, मुझे एक उपाय पता चला। वो आश्रम के संत है ना, अगर हम उनसे जाकर मिले तो वो जरूर कुछ बताएंगे। हाँ, लेकिन मुफ्त में थोड़ी ना देंगे दवा, पैसे मांगेंगे जो हमारे पास है नहीं। हाँ, बात तो सही है।
तो फिर तो एक ही रास्ता है, रात में जाकर सारी दवाएं चुरा ली जाएं। हाँ, ये सही रहेगा। फिर जब रात में संत सो रहे थे, हरि और सोमू उनके आश्रम में गए और जितनी दिखी सारी दवाइयां चुरा ली। फिर दोनों घर वापस आ गए। अरे यार, ये तो बहुत सारी हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी परेशानी को कौन सी वाली दूर करेगी? अरे ये सोचने की जरूरत ही नहीं, सारी की सारी खा लेते हैं। और बीमार पड़ गए तो फिर? अरे ये अंग्रेजी दवाइयां थोड़ी हैं, जड़ी बूटियों से बनी हैं, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। तो फौरन हरि ने उठाकर इकट्ठे सारी दवाइयां निगल ली। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे लिए छोड़ी ही नहीं, सारी की सारी खा गए। माफ कर देना भाई, मैं इतने जोश में था कि देख ही नहीं पाया। बेचारा सोमू क्या कहता, मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह हरि एकदम अलग ही दिखाई दिया। सोमू ने देखा तो बोला, हरि, मुझे लगता है कि उन दवाओं ने अपना असर दिखाया है, तुम्हारी सेहत अच्छी लग रही है। ये सुनकर हरि बड़ा खुश हो गया। लेकिन कुछ दिन बीते तो पता चला कि हरि का शरीर तो हाथी के बराबर हो गया और बढ़ता ही जा रहा था। आओ, कौन सामने आएगा? बोल के दिखाओ अब कुछ। तुम्हें एक चींटी की तरह अपने पैर के नीचे मसल दूंगा मैं। हरि ने गांव वालों को धमकाया। वे लोग बहुत घबरा गए और बोले, अरे बाप रे, पता नहीं कैसे वो एक दानव जैसा हो गया है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। रामू एक हाथी की तरह ही पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर का खाना खा जाता। इतना सारा खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। लगातार खाते रहने से वो इतना ज्यादा मोटा हो गया कि उसका अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया और एक दिन वो नीचे गिर पड़ा। सोमू से अपने दोस्त की हालत नहीं देखी गई। उन दवाओं की वजह से ही ऐसा हुआ है, अब तो वो संत इसका हल बता सकते हैं। ये सोचकर रामू संत के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर संत हरि के पास आए और उसे डांट लगाई। हरि, तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। इससे हरि डर गया और बोला, संत जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मर जाऊंगा। संत ने कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उसके मुंह में डाली। थोड़ी देर बाद हरि पहले जैसा हो गया। ये देखकर संत, सोमू और सभी लोग बड़े खुश हुए। तब हरि और सोमू दोनों ने संत से माफी मांगी। उसके बाद लोगों ने उन्हें चिढ़ाना बंद कर दिया। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक ऋषि एक जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे रह रहे थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे और कमजोर भी, तो वो उदास रहने लगे। एक दिन उस पेड़ ने उनसे कहा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब अपने लिए आवश्यक चीजें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। तुमने मुझे इतने दिन आश्रय दिया, एक माँ की तरह छाया दी और एक पिता की तरह मेरी रक्षा की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ओ स्वामी, ऐसा मत कहिए, अभी भी तो सब कुछ वैसा ही है। नहीं, अब मेरी मृत्यु पास है। सभी को एक दिन मरना है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम इतने सालों मेरे साथ रहे, जो भी आश्रय के लिए तुम्हारे पास आएगा उसका कुछ ना कुछ भला होगा। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। अगर कोई तुम्हारे पौधे को अपने घर में लगाएगा तो उसका जीवन समृद्ध बनेगा। इतना कहते हुए ऋषि को अचानक दौरा पड़ा और उन्होंने आखिरी सांस ली। एक दिन पृथ्वी नाम का एक गरीब व्यक्ति जो जंगल से गुजर रहा था, थककर उस जादुई पेड़ के नीचे बैठा। उसे देखकर उसने सोचा, ये पेड़ की महिमा कुछ अलग ही है। इस पर एक भी सूखी पत्ती नहीं। मैंने इससे पहले कभी इस तरह का पेड़ नहीं देखा। ये सोचते हुए उसने उस पेड़ के पौधे के लिए चारों ओर देखा ताकि वो उसे ले जाकर अपने घर पर लगा सके, लेकिन उसे नहीं मिला। मित्र, क्या खोज रहे हो तुम? पृथ्वी पेड़ को बोलता देखकर हैरान रह गया और डर भी गया। डरो मत, मैं जादुई पेड़ हूं और मुझे एक विशेष वरदान मिला है। क्या तुम मेरा पौधा खोज रहे हो? मैं दूंगा तुम्हें। एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे पास आश्रय के लिए आने वाले लोगों का भला होगा, इसीलिए अपना पौधा मैं तुम्हें उपहार में दूंगा। ये लो, इस पौधे को अपने साथ ले जाओ और इसे अपने घर पर लगाओ, फिर बाद में होने वाले अजूबे को देखो। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उपहार दिया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। फिर उसने एक घड़ा लिया, पास की नदी से पानी लाया और उस पेड़ के तने में डाला।
उसने उस पेड़ का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उस जादुई पेड़ का पौधा लेने वाली पृथ्वी ने उसे अपने घर में लगाया और उसे पानी दिया। बहुत जल्द वो पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और पत्तियों के साथ साथ रुपए उगाए। पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गया और उसने वो सारे पैसे ले लिए। एक ऋषि द्वारा दिए गए वरदान ने एक गरीब आदमी का जीवन बदल दिया। काश के ऐसा असल जिंदगी में हो सके तो कितने गरीब लोगों की जीवन सुधर जाए।